कंचनपुर मंडल अध्यक्ष सुभाष सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री से भेंट कर मंडल की विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत। कंचनपुर न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के धौलपुर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी कंचनपुर मंडल अध्यक्ष सुभाष सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री से भेंट कर मंडल की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए नल, बिजली, सड़क तथा आवारा गायों की समस्या को प्रमुखता से रखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए जल्द आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिससे आमजन का सरकार के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा। सफलता के लिए मेहनत करना अति आवश्यक है। मनोज शर्मा, बसेड़ी न्यूज। उपखंड क्षेत्र के ममोधन ग्राम में स्थित भरत सिंह आदर्श विद्या मंदिर ममोधन में विद्यालय स्टाफ द्वारा संस्था प्रधान वेद प्रकाश मुदगल के नेतृत्व में बसेड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा एवं एनएसयूआई जिला सचिव हेमंत शर्मा के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति लगन और परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, तो एक निश्चित समय पर सफलता अवश्य मिलती है। वहीं एनएसयूआई जिला सचिव हेमंत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वे समाजहित से जुड़ी मुद्दों पर हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर अनिल जगरिया, रामू मरैया, विनोद परमार, हरिओम परमार, जितेंद्र सिंह अमरपुरा, ब्रजेश शर्मा, सत्यम शर्मा, पिंटू सिकरवार, रवि शर्मा सलेमपुर, धुरीलाल कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बड़े भाई साहब विनोद परमार जी और बड़े भैया मनोज शर्मा जी और मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, देखो हमेशा मैंने संघर्ष को चुना है। मैंने जहाँ जहाँ गया हूँ हमेशा मुझे संघर्ष का रास्ता मिला है और मैंने एक लगन और निष्ठा से काम किया है। और इस सारे काम के पीछे एक व्यक्ति कोई भी हो अकेला काम नहीं कर सकता। मुझे मेरे साथी जो भी मिले हैं आज तक, वो मतलब हमेशा मेरे लिए तैयार खड़े हुए हैं। और हर मेरे एक मतलब सोच के पीछे मेरे बड़े भाई रोहित शर्मा जी जो पत्रकार हैं, उनका मुझे हमेशा भरपूर साथ मिला है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी विभाग में जाता हूँ, जिस भी ऑफिस में जाता हूँ, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे तहसील में हो, चाहे पंचायत समिति हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं अकेला नहीं चलता, भाई का साथ मुझे हमेशा मिलता है। और जब जब मुझे साथ मिला है मैंने हर एक चीज़ के लिए मेहनत की है और जहाँ तक जीत हासिल की है। बात की जाए समाज सेवा के लिए और छात्र संगठन के लिए, जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, जहाँ जिस काम को करने के लिए मैं सक्षम हूँ, आधी रात मुझे याद करना, मैं वहीं खड़ा मिलूँगा। मैंने हमेशा से मेहनत की है और संघर्ष मुझे मिला है। संघर्ष में बहुत मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया है, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और समाज सेवा के लिए मैंने हमेशा, जैसे बड़े भाई ने बताया, एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाना, गौ सेवा करना और यहाँ की जो भूमि पड़ी हुई है उसके लिए पट्टे जारी करवाना और बहुत से सफाई के कार्य करवाना। मैं अपनी हक के लिए चाहे जिससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना भी पुलिस प्रशासन हो, मैं अपने हक के लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे ज़रूरत है आप जैसे छोटे बड़े भाई बहनों के साथ का। बाड़ी में जियो की 5G सेवा बनी लोगों के लिए परेशानी का सबब। बाड़ी न्यूज। शहर व आसपास के क्षेत्रों में जियो कंपनी की सिम उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। 5G नेटवर्क के नाम पर ग्राहकों से महंगे रिचार्ज तो कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें 2G स्तर की भी स्पीड नसीब नहीं हो पा रही है। ग्राहकों का कहना है कि कम इंटरनेट स्पीड के कारण न तो फाइलें समय पर डाउनलोड हो पा रही हैं और न ही मोबाइल ऐप्स सुचारू रूप से खुल पा रहे हैं। कई बार तो साधारण ऐप्स को खुलने में भी घंटों का समय लग रहा है। उपभोक्ताओं के अनुसार वर्तमान में डाउनलोड स्पीड मात्र 9 से 10 Mbps, अपलोड स्पीड लगभग 0.46 Mbps तथा लेटेंसी करीब 43 ms दर्ज की जा रही है, जो 5G नेटवर्क के दावों से कोसों दूर है। इस स्थिति में जियो सिम उपभोक्ता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई बार स्थानीय जियो कार्यालय और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाड़ी क्षेत्र में जियो का नेटवर्क नाम बड़ी और दर्शन छोटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है।
उपभोक्ताओं ने मांग की है कि कंपनी जल्द से जल्द नेटवर्क सुधार कर वास्तविक 5G सेवा उपलब्ध कराए, अन्यथा उन्हें वैकल्पिक नेटवर्क की ओर रुख करना पड़ेगा। धौलपुर एसपी ने कंचनपुर थाने का लिया जायजा, कानून व्यवस्था की समीक्षा, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश। कंचनपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कंचनपुर थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाने के मालिकाना, रसोई घर, पुलिस बैरक सहित संपूर्ण थाना परिसर की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ व सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी सांगवान ने पुलिसकर्मियों को जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जयपुर डिस्कॉम धौलपुर खंड को 1.72 करोड़ का राजस्व। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खंड में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान बिजली बिल एवं लंबित वीसीआर से जुड़े 1267 पुराने मामलों का निस्तारण किया गया। इससे डिस्कॉम को कुल 1.72 करोड़ रुपए का कैश राजस्व प्राप्त हुआ। लोक अदालत से पूर्व एक्सीएन विवेक शर्मा के नेतृत्व में अभियंताओं व कर्मचारियों ने गांव-गांव जाकर बकायेदारों को समझाया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। लोक अदालत में मौके पर ही बकाया राशि जमा कराने व रसीद उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई। उपखंड वार राजस्व में धौलपुर शहर से 25.92 लाख, धौलपुर ग्रामीण से 70 लाख और राजाखेड़ा से 76.20 लाख रुपए प्राप्त हुए। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में शामिल न होने वाले बकायेदारों पर जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी तथा उपभोक्ताओं से नियमित बिल भुगतान की अपील की गई। बाड़ी शहर में यातायात व्यवस्था चरमराई, अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग से रोजाना जाम। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के मुख्य मार्गों पर लगातार लगने वाले जाम ने आमजन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के प्रमुख रास्तों पर, फुटपाथों और सड़कों पर ठेला ढकेल, दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण तथा बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और प्रशासन इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर के अंबेडकर पार्क से बसेड़ी बस स्टैंड तक का मार्ग जाम की समस्या का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। इस पूरे मार्ग पर गरीबों द्वारा ठेले लगाए जाते हैं, जिनमें से कई ठेला संचालक यहां मासिक किराया देकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हालांकि ठेलों की अव्यवस्थित कतारें और उनके आगे खड़े दोपहिया वाहन सड़क को संकरा कर देते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित होती है। विशेष चिंता का विषय यह है कि गर्ल्स स्कूल की दीवार के सहारे ठेले लगाए जा रहे हैं और उनके ठीक सामने मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी जाती हैं। स्कूल आने जाने वाली छात्राओं, पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जाम के चलते एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को भी निकलने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। न तो अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्रवाई हो रही है और न ही अव्यवस्थित पार्किंग पर कोई नियंत्रण है। नागरिकों की मांग है कि प्रशासन द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए। ठेला ढकेल वालों के लिए अलग से निर्धारित स्थान तय किए जाएं, अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएं तथा नो पार्किंग नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि बाड़ी शहर को जाम की समस्या से निजात मिल सके। हुनर शक्ति फाउंडेशन ने चलाया स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण अभियान। धौलपुर न्यूज। हुनर शक्ति फाउंडेशन एवं शिवाजी शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत माता सती मंदिर, बरेल मोरी परिसर में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान आयोजित किया गया। संस्थापक प्रशांत शर्मा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की सफाई के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस दौरान परिसर की साफ सफाई की गई, कचरे का निस्तारण किया गया तथा पौधों की देखभाल की गई। संस्था सचिव नीरज झा ने बच्चों, शिक्षकों व स्वयं सेवकों को पौधारोपण व संरक्षण के लिए प्रेरित किया। स्थानीय लोगों ने अभियान की सराहना करते हुए भविष्य में सहयोग देने की बात कही। और आप इतने छोटे बच्चे
मुझे वो तो बहुत अच्छा लगा कि कंप्यूटर के बारे में आपको इतनी नॉलेज है इस उम्र में। और इसके लिए जैसा कि हमारे ये हुनर शक्ति फाउंडेशन के संस्थापक हैं प्रशांत शर्मा जी, उन्होंने आपके लिए एक एलईडी टीवी के लिए कहा है। तो हम आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में तो एलईडी टीवी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें क्या है कि आपको कंप्यूटर से संबंधित क्लास 1 से लेकर क्लास 8वीं तक के प्रोग्राम हैं उसमें। तो उन चीज़ों को आप पढ़ोगे, कोई टीचर नहीं आता है तो उस समय उस टीवी को आप चालू कीजिए, उसमें सारे प्रोग्राम इनेबल हैं पहले से सारे प्रोजेक्ट उसमें डले हुए हैं। कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास के बच्चे को कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसमें सिर्फ क्लास सेलेक्ट करनी है और आपको पढ़ाने के लिए उसी में टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे। सिमरा गांव में विकास को लेकर जनसंवाद, सौर ऊर्जा से लगेंगी स्ट्रीट लाइटें। धौलपुर न्यूज। कैथरी ग्राम पंचायत के ग्राम सिमरा में सरपंच अजयकांत शर्मा की नई पहल के तहत गांव के समग्र विकास को लेकर सभी ग्रामवासियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों की सहमति से पूरे गांव के ग्राउंड क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थानों का चयन किया गया। इस अवसर पर सरपंच अजयकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जाएंगी, जिससे बिजली की बचत के साथ साथ गांव में बेहतर रोशनी की व्यवस्था हो सकेगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी से योजनाओं का लाभ सही तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए गांव के विकास में सहयोग देने का आश्वासन दिया। बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने जिला कारागृह धौलपुर का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव एवं विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST नम्रता पारीक की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने सोमवार को जिला कारागृह धौलपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नालसा द्वारा जारी SOP के तहत व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बोर्ड सदस्यों ने अंडर ट्रायल व सजायाफ्ता बंदियों से बातचीत कर उनके प्रकरण, जमानत व पेशी तिथियों की जानकारी ली। बंदियों से जातिगत भेदभाव, सफाई व्यवस्था एवं भोजन को लेकर पूछताछ की गई, जिस पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। सचिव रेखा यादव ने बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी तथा LADC अधिवक्ताओं को बंदियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी, अधिवक्ता एवं कारागृह स्टाफ मौजूद रहे। नगरपालिका प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानों के बाहर रखे सामान को किया जब्त। सरमथुरा न्यूज। कस्बे में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कस्बे के बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, बर तिराहा समेत अन्य स्थान पर अवैध रूप से नगरपालिका ने दुकानों के सामने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे सामान को जब्त कर लिया। नगरपालिका ईओ विमलेश मीना ने बताया कि कस्बे में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है एवं प्लास्टिक पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई किलो पॉलिथीन को भी जब्त किया गया है। नगरपालिका क्षेत्र में आगे भी अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान के तहत कस्बे के सभी हिस्सों से अतिक्रमण हटाकर लोगों को जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका ईओ विमलेश मीना, पीयूष गोयल, अभिषेक दुबे समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। चिंताजनक बात ये है कि कस्बे में अधिकतर जाम की समस्या अस्पताल मार्ग, बाड़ी बस स्टैंड एवं PNB मार्ग पर है, जहां अस्पताल मार्ग एवं बस स्टैंड पर दुकानों के सामने दुकानदार हठठेलों को लगवाकर करीब 4 से 5 हजार रुपये प्रतिमाह किराया वसूल रहे हैं, जिनकी वजह से जाम की समस्या में बढ़ोतरी हो रही है और दुकानदार किराया वसूल कर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। बाड़ी में पुलिस का पैदल गश्त अभियान, नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। कस्बा बाड़ी में थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा पैदल गश्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य नगर में शांति बनाए रखना और असामाजिक तत्वों तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करना है। अधिकारियों ने बताया कि गश्त के दौरान ऐसे कई मामलों में लोगों की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। पुलिस टीम न केवल शराब पीकर उत्पात मचाने वालों को पकड़ रही है, बल्कि असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर भी नजर रखी जा रही है।
थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसका लक्ष्य आमजन को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है, ताकि लोग अपने दैनिक कार्य बिना किसी खतरे के संपन्न कर सकें। उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है और कहा कि किसी भी असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। कोलीपुरा में बार एसोसिएशन का सम्मान समारोह, आईपीएल चयनित को किया गया सम्मानित। भरतपुर न्यूज। भरतपुर शहर के कोलीपुरा स्थित राम मंदिर प्रांगण में पुरुषोत्तम शर्मा की उपस्थिति में आसपास के गांवों की सरदारियों ने बार एसोसिएशन भरतपुर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय और भरतपुर के लाल कार्तिक शर्मा को आईपीएल में चयनित होने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर सरदारियों ने स्वागत और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। बार एसोसिएशन की ओर से आश्वस्त किया गया कि पक्षकारों की सुविधाओं का न्यायालय प्रांगण में ख्याल रखा जाएगा और उनके सुझावों पर विचार कर उचित कार्यवाही की जाएगी। समारोह में एडवोकेट सुबोध चंद सूर्या सहित अनेक सदस्य भी उपस्थित रहे।